हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से अपने चैनल आसमा स्टडी में। आज का हमारा विचार है संबंध एवं फलन। तो आज के वीडियो में हम संबंध एवं फलन का विस्तृत अध्ययन करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में संबंध और फलन को आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 02 है, जिसमें मैंने समुच्चय के कार्तीय गुणन पर चर्चा किया है, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया कर उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। संबंध एवं फलन को समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ तब मुझे स्कूल के सामने दो स्टूडेंट्स मिले जो कि एक ही परिवार से है, अर्थात वे दोनों भाई बहन हैं। जिसमें से पहले स्टूडेंट का नाम श्याम तथा दूसरे स्टूडेंट का नाम मधु है। अब मैंने दोनों से यह कहा कि तुम अपने परिवार के सदस्य की सूची बनाओ। श्याम एवं मधु ने जो मुझे सूची बताई वे इस प्रकार था। दरअसल उनके पिता 3 भाई हैं जो इस प्रकार से हैं। बड़े भाई का नाम शंकर, उनकी पत्नी का नाम रानी एवं उनके बच्चे का नाम श्याम है। मेजले भाई का नाम राम, उनकी पत्नी का नाम सीमा एवं उनके बच्चे का नाम गीता है। सबसे छोटे भाई का नाम किशोर, उनकी पत्नी का नाम सोनी एवं इनके बच्चे का नाम मधु है। अब मैंने उन दोनों से प्रश्न किया जो कि इस प्रकार है। अपने परिवार के सदस्यों को 2 भागों में बांटो, जिसमें पहले सेट में बच्चों को रखो तथा दूसरे सेट में बड़ों या अभिभावकों को रखो। तो उन दोनों ने पहले सेट एवं दूसरे सेट को क्रमशः F1 एवं F2 से दर्शाया जो इस प्रकार से है। सेट F1 में रखा गया है श्याम, गीता एवं मधु को और सेट F2 में रखा गया है शंकर, रानी, राम, सीमा, किशोर एवं सोनी को। अब मैंने इन सेटों का कार्तीय गुणनफल अर्थात F1 कार्टेशियन प्रोडक्ट F2 निकालने को कहा। उन दोनों ने इसका जवाब इस प्रकार से दिया जो कि चित्र से स्पष्ट है। F1 कार्टेशियन प्रोडक्ट F2 का मान चित्र के नीचे दी गई है। अब मैंने उन दोनों से फिर से यह प्रश्न किया, एक ऐसा समूह बताओ जिसमें बच्चों को उनके चाची के साथ जुड़ाव को दर्शाए। तो श्याम ने वेन आरेख के अनुसार जवाब दिया जिसमें उसने इस समूह का नाम A रखा। इसी प्रकार मधु ने भी वेन आरेख के अनुसार जवाब दिया, उसने अपने समूह का नाम A' रखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि A एवं A' बराबर है, इसी कारण यह समूह एक समुच्चय होगा, अर्थात इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जो इस प्रकार है। A बराबर A' इक्वल टू श्याम सीमा कोमा श्याम सोनी कोमा गीता सोनी। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपने संबंध को समझ लिया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या ये सच है तो आप चिंता ना करें, यह बिल्कुल सच है क्योंकि यहाँ समुच्चय A या A' ही संबंध A या A' है। अब हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट है संबंध A या A' F1 कार्टेशियन प्रोडक्ट F2 का उपसमुच्चय है। दूसरा पॉइंट है संबंध एक समुच्चय है। और तीसरा पॉइंट है सभी समुच्चय संबंध नहीं होते लेकिन सभी संबंध एक समुच्चय होते हैं। अब हम परिभाषा की बात करेंगे। एक समुच्चय A सेट F1 से सेट F2 के बीच संबंध A कहलाता है यदि सेट A F1 एवं F2 के बीच कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय हो। उदाहरण के रूप में माना 2 समुच्चय क्रमशः M एवं N है। M में 3 अवयव 1, 2 और 4 है तथा N में 6 अवयव -1, 1, -2, 2, -3, 3 है और इसके कार्तीय गुणन M कार्टेशियन प्रोडक्ट N वेन आरेख के द्वारा स्पष्ट है।
अब एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A B का वर्ग है। यहाँ A belongs to M and B belongs to N। अब when Rx से R बराबर 1 1 कोमा 1 माइनस 1 कोमा 4 2 कोमा 4 माइनस 2, यहाँ से स्पष्ट है कि R M कार्टेशियन प्रोडक्ट N का एक उपसमुच्चय है। अब हम फलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर से मैंने श्याम एवं मधु से यह प्रश्न पूछा, एक ऐसा समूह बताओ जिसमें बच्चों को उनकी मां के साथ जुड़ाव को दर्शाए। तो श्याम ने दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार जवाब दिया, जिसमें उसने इस समूह का नाम B रखा। इसी प्रकार मधु ने भी दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार जवाब दिया, जिसमें उसने इस समूह का नाम B' रखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर B एवं B' बराबर है, इसी कारण यह समूह एक समुच्चय है। अर्थात इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इस प्रकार से है, B बराबर B' इक्वल टू श्याम रानी कोमा गीता सीमा कोमा मधु सोनी। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपने फलन जो कि मात्र एक विशेष संबंध ही है के बारे में सीख लिया है। यहाँ आप यदि यह सोच रहे हैं कि क्या ये सच है, तो आप चिंता न करें, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ समुच्चय B या B' ही एक विशेष संबंध अर्थात फलन है। यहाँ हम आपका ध्यान कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर ले जाना चाहेंगे। पहला पॉइंट, फलन जो कि यहाँ B है, वह भी F1 एवं F2 के बीच कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। दूसरा पॉइंट है, फलन एक समुच्चय है। तीसरा पॉइंट है, एक विशेष संबंध ही फलन होता है। और चौथा पॉइंट है, सभी फलन एक संबंध है तथा सभी संबंध फलन नहीं है। अब हम परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संबंध और फलन में वास्तव में क्या अंतर है, हम फलन को विशेष संबंध क्यों कहते हैं। इन सब बात पर हम विचार करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो वह संबंध फलन कहलाता है जिसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब अर्थात एक ही अवयव से जुड़े हो, उसे फलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में माना दो समुच्चय क्रमशः P एवं Q है। P में अवयव 1, 3 तथा 5 है, Q में अवयव 1, 3, 5 तथा 7 है। अब एक विशेष संबंध F अर्थात फलन F इस प्रकार परिभाषित है कि C, D belongs to F, तो C बराबर D-2 होगा। अब हम वेन आरेख से यह पाते हैं कि P का प्रत्येक अवयव Q के अद्वितीय अवयव से जुड़ा है। अब हम संबंध एवं फलन के बीच विभेद करेंगे। इसके लिए हमने जो पहले उदाहरण दिया था उसी पर विचार करते हैं। पहले के संबंध के उदाहरण, सेट F1 इक्वल टू श्याम गीता मधु, सेट F2 इक्वल टू शंकर रानी राम सीमा किशोर सोनी। और मैंने यहाँ संबंध A को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि यदि P, Q बिलोंग्स टू A हो तो P की चाची Q है, जो कि अब आपको एक वेन आरेख में नजर आ रहा होगा। और अब हम फलन के पहले वाले उदाहरण पर जाते हैं और अब हम फलन के पिछले उदाहरण को दोबारा देखते हैं। F1 बराबर श्याम गीता और मधु है तथा F2 बराबर शंकर रानी राम सीमा किशोर एवं सोनी है। यहाँ मैंने फलन को इस प्रकार परिभाषित किया था कि यदि x, y बिलोंग्स टू B हो तो x की माँ y है, जो कि अब आपको एक वेन आरेख में नजर आ रहा होगा। अब मुझे एक संबंध एवं फलन मिल चुका है। अब इसमें अंतर को दर्शाते हैं। इन दोनों में अंतर सिर्फ दो बातों का है। पहला संबंध A में श्याम का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात श्याम दो अवयव से जुड़ा है, पहले सीमा से
और दूसरी बार सोनी से, जबकि फलन बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है प्रत्येक अवयव का। और दूसरी यह अंतर है कि संबंध ए में प्रांत में मौजूद मधु का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात मधु सहप्रांत के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ी हुई है, जबकि फलन बी में प्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत के अद्वितीय अवयव से जुड़ी हुई है। अब बारी है शॉर्ट ट्रिक की, जिससे आप कौन संबंध फलन होगा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। माना एक लड़का है जिसके सामने दो रास्ता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ऊपर वाला जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है और एक नीचे वाला जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ नहीं है। पहली बार लड़का स्ट्रीट लाइट वाला रोड में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस समय हम अगर लड़का को प्रांत तथा रोडों के समूह को सहप्रांत मान ले तब यह फलन होगा। दूसरी बार लड़का बिना स्ट्रीट लाइट वाला रोड में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस समय अगर हम लड़का को प्रांत तथा रोडों के समूह को सहप्रांत मान ले तो यह फलन होगा। और इसी प्रकार अगर हम तीसरी बार की बात करें, तीसरी बार लड़का हमें स्ट्रीट लाइट वाला रोड में तथा बिना स्ट्रीट लाइट वाला रोड में भी जाता हुआ दिखाई पड़ता है, वो भी एक निश्चित समय पर। आप जानते हैं कि एक निश्चित समय पर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही रास्ता पे हो सकता है, कोई व्यक्ति दो रास्ते पे एक निश्चित समय में नहीं चल सकता। इसी कारण यह संबंध फलन नहीं होगा, यह संबंध सिर्फ संबंध ही है। यह ध्यान रखिए, यहाँ मैंने प्रांत में सिर्फ एक लड़का रखा, अर्थात सिर्फ एक अवयव को रखा। यहाँ एक से अधिक अवयव भी हो सकते हैं। आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि फलन वह संबंध होगा जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब हो और वह प्रतिबिंब अद्वितीय हो, अर्थात एक ही अवयव से प्रांत के एलिमेंट सहप्रांत से जुड़े हो।